So hello my dear future bankers, welcome back to my channel. I am Tanu Garg and I cracked SBI PO 2023. And in today's video I will be discussing one of the major topics जो कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एक मेजर डाउट रहता है कि मैम मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द मॉक्स. बट बिफोर टेलिंग मी हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मॉक्स कितना ज़्यादा एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी सिलेक्शन में. मॉक्स हेल्प अस टू गेट फेमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न. मॉक्स हमें हेल्प करते हैं कि हमें अपना रियल टाइम एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज करना है, वहाँ पर किस सेक्शन को कितना टाइम देना है. जैसे कि आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो मॉक्स के थ्रू ही हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमें इस सेक्शन को कितना टाइम देना है और दूसरे सेक्शन को कितना टाइम देना है. एंड नाउ आई विल टेल यू समथिंग विच हैपेंड विद मी. मैं जैसे करती थी अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स लेकर बैठती थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है. बट जैसे कि मैं एग्जामिनेशन देने गई प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे आई थिंक 5 शीट्स उन्होंने दी थी और शीट्स भी ना वो पतली वाली शीट्स थी, बहुत पतली वाली. अगर जैसे ऐसे पेन से लिख रहे थे तो वो फट जा रही थी शीट. तो वो मेरा पहला प्रीलिम्स था, मुझे नहीं पता था कि इस टाइप की शीट्स आती हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन में. तो मैंने सोचा कि मैं अब आगे के एग्जामिनेशन के लिए इसी टाइप की शीट्स के ऊपर प्रैक्टिस करूंगी. हाँ, वो अलग बात है कि मुझे वैसी शीट्स मिली नहीं, वो बहुत पतली वाली शीट्स थी, कहीं भी मुझे मार्केट में नहीं मिली. तो फिर मैंने अपनी नॉर्मल जो A4 शीट्स होती हैं उन्हीं में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया. बट हाँ, एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स ही लेकर बैठूंगी, पहले की तरह अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स नहीं लूँगी. मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, पजल्स को ऐसे खुला खुला सॉल्व करती थी. बट जब वहाँ पर देखा कि आपको इतनी ही शीट्स मिलेंगी, तब फिर उसी हिसाब से पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और पूरा मॉक टेस्ट ट्राई करती थी कि पूरे 19 नंबर ऑफ शीट्स पे आ जाए. तो अगर आप भी ऐसे करते हो, अगर आप लाइंड वाले नोटबुक लेते हो, रफ नोटबुक, या फिर कोई आप वैसी शीट्स लेते हैं जो रूल्ड है, तो आप अवॉइड करिए, है ना. आपको प्लेन A4 शीट्स पर ही मॉक अपना अटेम्प्ट करना है. यार अभी मैं अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना, तो वो ये है कि जैसे हमारा एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा तो हमें ना वहाँ पे टाइम भी आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या जो भी शिफ्ट है, तो हमें उसी टाइम पर एक मॉक तो देना ही देना है, चाहे 10 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आए, चाहे 5 डेज पहले. लेकिन हमें ट्राई करना है कि हम उसी टाइम पर दें और अपना स्लीप साइकिल सही कर लें उस टाइम पे. एटलीस्ट उतने दिनों के लिए तो हमें सही करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को कंडीशन कर लेते हैं कि हाँ, इस टाइम पे हम कल परसों या जब भी है, हम इस एटमॉस्फेयर में इस टाइम में हमें प्रॉपर अपना दिमाग यूज करना है, पूरा 100% हमें देना है रियल टाइम एग्जामिनेशन में. तो ये पहले 5 दिन 10 दिन हमें उसी टाइम पर बैठकर प्रॉपर अपना फोन साइलेंट करके पूरा एनवायरनमेंट बनाकर फिर हमें मॉक देना है जब आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा. मैं ऐसे करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो यार यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको स्मार्ट रीड के बारे में बताया था, तो मैंने 3 ड्रिल्स दिए थे. तो जितने भी आप ड्रिल्स देते हो, जैसे एक दिन में एक आप देते हो, उसके 7 डेज के बाद या फिर जब आप रिवाइज कर लेते हो अपनी वोकैबुलरी, तब एक डिटेल्ड एनालिसिस आता है जो कि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस, कि आपने कैसे परफॉर्म किया था एंड हाउ फार यू नीड टू गो. तो जैसे मैंने तो रैंडम अटेम्प्ट्स किए थे, ठीक है, टू शो यू हाउ स्मार्ट इट रीड्स, ठीक है. तो जैसे मेरे में है कि 3 वर्ड्स लर्न किए मैंने टिल डेट, है ना. रीडिंग स्पीड कितनी है, इट टेल्स यू एंड इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड एंड देन इट हेल्प्स यू टू लर्न वोकैबुलरी. तो ये है मेरा डिटेल्ड एनालिसिस कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट रीडिंग स्किल एरियाज कौन से हैं, वीकेस्ट कौन से हैं. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द यूजफुल टूल्स which you can also use, and for maximum discount you can use my code TGMAX. और अभी अगर मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करूँ कि हमें एक मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर रियल टाइम एग्जामिनेशन में हमें कैसे अपना बेस्ट देना चाहिए, तो हमें सबसे पहले एक कूल माइंडसेट से, काम माइंडसेट से हमें एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है. चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो रियल टाइम एग्जाम है, हमें पैनिक नहीं होना है. किसी को देख के आपका इन्वायरमेंट कैसा मर्जी है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है. उसके बाद आपको जैसे ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है या फिर रियल टाइम एग्जाम स्टार्ट होता है, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, जो भी है, पहले कौन सा सेक्शन आता है वो हमें पहले से नहीं डिसाइडेड होता है ना. वो जैसे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट शिफ्ट वालों को हो गया एग्जामिनेशन, तो सब लोग पूछने लगते थे कि कौन सा कैसा पैटर्न क्या है, QRE है, EQR है, कैसे है. बट वो सब मैटर नहीं करता यार, मतलब ये सब सेकेंडरी चीजें हैं. अगर हमारी प्रिपरेशन टॉप नॉच है तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, है ना. तो हमें जैसे स्टार्ट हो गया आपका
पहले क्वांट आ गया, चाहे रीजनिंग आ गया, चाहे इंग्लिश आ गया, कोई भी सेक्शन हो गया स्टार्ट, तो हमें सबसे पहले ये नहीं करना है कि हम स्किप करके जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको स्टार्टिंग से नंबर 1 क्वेश्चन टू नंबर 80 क्वेश्चन आरआरबी पीओ की अगर मैं बात करूँ, या फिर 100 क्वेश्चन अगर मैं आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की बात करूँ, तो हमें ऐसे इन अ रो ही जाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें लगता है कि हम इसको बाद में करेंगे, तो उसको आप मार्क फॉर लेटर कर दो और उसके बाद दोबारा उसको विजिट करो, है ना। लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप ऐसे कि नहीं ये क्वेश्चन क्लिक किया, नहीं ये तो बाद में करूंगी, ये क्वेश्चन क्लिक किया, अरे ये तो बाद में करूंगी, ऐसे नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप ये कर लोगे, एट दैट वेरी मोमेंट आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब आप मॉक्स को अटेम्प्ट करते हो, वो ये है कि हमें जैसे सपोज ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है। पहली बात, किसी एक सिंगल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा रहेगा, लेकिन नहीं, आपका साथ में टाइम जा रहा है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपका एक एक सेकंड मैटर करता है, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन ईगो पर नहीं लेना है और हमें 1 by 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विजिट करना है। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज रीजनिंग का सेक्शन है, कई बार क्या होता है ना, इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स, ये सारे क्वेश्चन एंड में होते हैं। और कई बार जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो ईजियर वाली होती हैं, या फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, वो बिल्कुल एंड में होती हैं। तो हमें ट्राई करना है कि हम जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम फ्रेम में हम सारे क्वेश्चंस विजिट करें। हम बाद में आके बाहर आके ये रिग्रेट ना करें कि हमें साथ वाला बोल रहा है कि अरे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन इजी थे, वो मेरे से हो गए, और आप कह रहे हो अरे ये तो मुझे आए नहीं थे, और बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल लास्ट में थे और हमने विजिट ही नहीं किया। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है। तो प्लीज आप ट्राई करें कि आपकी स्पीड इस लेवल की हो कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन को विजिट कर पाए। उसके बाद जब हमने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया और उसको सबमिट कर दिया, उसका एनालिसिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मॉक को अटेम्प्ट करना है। रादर आई वुड से कि वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस प्लेज अ मेजर रोल इन सिलेक्शन। अगर आप अच्छे से मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो हमें मॉक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, और हमें एक मिस्टेक्स का, क्वांट का अलग से, रीजनिंग का अलग से, इंग्लिश का अलग से एक लॉग क्रिएट करना है। चाहे आप कोई भी नोटबुक ले लो, चाहे कोई A4 शीट्स ले लो, आपको अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करनी है और आपको देखना है नेक्स्ट मॉक देने से पहले आपको वो सारी मिस्टेक्स के गो थ्रू होना है, और आपको देखना है कि अच्छा ये मेरी गलती थी, मुझे अब ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। और अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊँ ना, मैं आपको अटैच भी कर दूंगी जो मेरी फोटो थी। मतलब एक मैंने पेज पर ना ऐसे लिखा हुआ था कि मुझे डेली मॉक्स देने हैं, है ना। तो मैं उसी पेज पर, जैसे जिस दिन मैंने मॉक दिया उसको मैं कट कर देती थी उस डेट को, और उसी के ऊपर परसेंटाइल लिख देती थी कि मेरा इतना परसेंटाइल आया, है ना। तो इससे मुझे मेरी परफॉर्मेंस पता चलती थी कि मैं कैसे कैसे इम्प्रूव कर रही हूँ। या फिर कई बार होता था मॉक अपने आप में वो थोड़ा सा टफ होता था, कई बार प्लेटफॉर्म भी वेरी कर जाता है ना, बट हमेशा मैं परसेंटाइल लिखती थी कि मेरी कितनी परसेंटाइल आ रही है। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती थी, डेडिकेशन मिलती थी कि हाँ मुझे और इम्प्रूव करना है, मुझे पढ़ाई पे और थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे इन एरियाज को अपना, ये जो मेरे वीक एरियाज पे, इन पे मुझे ज़्यादा काम करना है। और बाकी तो यही सारी चीज़ें हैं। बस मेन चीज़ यही है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके बढ़ना है। जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठो, एक काम माइंडसेट से बैठो, है ना। और मैंने कहाँ से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लिए हुए थे, वो मैंने सारा अपने पर्टिकुलर वीडियो में बताया हुआ है। आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक, आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे और बताऊँ, जो एस्पिरेंट्स मॉक्स अभी नहीं दे रहे हैं, प्लीज देना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचे कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तभी मैं दूंगी, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा से रिमाइंड करवा रही हूँ। बाकी अगर मैं रिकैप करूँ इस पूरे वीडियो को, तो इसका रिकैप सिर्फ यही है कि आपको मॉक्स देने स्टार्ट कर देने हैं। आपको मॉक्स देने से आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी। आपको A4 शीट्स लिमिटेड लेनी है जब आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपको स्किप नहीं करना है, जो क्वेश्चन आता है उसी मोमेंट पर करना है। उसके बाद आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। अपनी मिस्टेक्स, जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, उनको आपको एक जगह पर लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट मॉक देने से पहले उन मिस्टेक्स को देखना है और रिपीट नहीं करनी है मिस्टेक्स। प्लीज, यही तो हमें मॉक से सीखना है ना, कि हमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना और हमें फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है ना।